णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वच्छायाणं णमो लोये सवसाहूणम्। मंगलमय मंगलकरण आत्मस्वरूप महान, आत्म साधना से हुए अरिहंत सिद्ध भगवान। आत्म साधिका अंजना परमेष्ठी उर्धार, शील शिरोमणि हो गई आगम कहे उचार। कर्म उदय प्रतिकूलता बन कर आई पहाड़, डिगी न मुक्ति पंथ से धन्य धन्य अवतार, धन्य धन्य अवतार। जैन शासन की गौरव आत्म साधिका महासती अंजना, इसकी कहानी चल रही है महासती अंजना। मंगलमय मंगलकरण आत्म स्वरूप महान, मंगलमय है और मंगल को करने वाला है कौन है? आत्मा का स्वरूप। आत्म साधना से हुए अरिहंत सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान। आत्म साधना से ही कौन हुए हैं? अरिहंत सिद्ध भगवान। आत्म साधना से ही भगवान बने हैं। आत्म साधिका अंजना परमेष्ठी उर्धार, आत्म साधिका जो अंजना थी उसने क्या किया था? पंच परमेष्ठी को अपने हृदय में धारण किया था। शील शिरोमणि हो गई आगम कहे उचार। आगम क्या कर रहा है कि वो शील शिरोमणि कहता है आगम उसको। किसको? अंजना सती को। कर्म उदय प्रतिकूलता बनकर आई पहाड़, कर्म के उदय की प्रतिकूलताएं पहाड़ बन के आ गई। डिगी न मुक्ति पंथ से धन्य धन्य अवतार, फिर भी वह मोक्ष मार्ग से डिगी नहीं किंचित ही। अपन को डिगना कि नहीं डिगना? नहीं डिगना। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान एक दिन। बनेंगे कि नहीं? अंजना अंजना, अरे कौन अंजना? श्री मुनीशो व्रतनाथ तीर्थंकर योग की श्रेष्ठ आराधिका अंजना। तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी हनुमान की जन्मदात्री माँ अंजना। उपसर्ग विजेत्री अंजना, समता धारिणी अंजना, मुनि भगवंत की पथानुगामिनी अंजना, भावी भगवान अंजना। हाँ, अंजना सती की कथा पढ़कर जागता है आत्मबल, कर्मों से लड़ने का प्रकट होता है संबल। विराधना भूल से भी ना हो, खिल जाता है ऐसा सम्यक ज्ञान का कमल। तो सुनो ऐसी आत्म साधिका महासती अंजना की कथा। फाल्गुन मास के अष्टानिका महापर्व में परिणामों की निर्मलता के लिए अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने देवगण नंदीश्वर दीप जा रहे थे। धर्मी जीव स्वभाव की महिमा बढ़ाने के लिए एवं विषय कसायों के निमित्तों से बचने के लिए अति उत्साहपूर्वक धर्मायतनों एवं धर्मी जीवों के निकट जाने की भावना भाते हैं। इसी पावन अवसर पर महेंद्रपुर के राजा महेंद्र अपनी पुत्री अंजना एवं परिवार सहित भावों की कलुषता मिटाने के लिए जिन बिंबों के दर्शन पूजन के अर्थ मन में अति उल्लास और भक्ति भाव से वंदना हेतु कैलाश पर्वत पर पहुंचे। राजा प्रहलाद भी अति प्रीति एवं भक्ति भाव से अपने पुत्र पवनंजय एवं परिवार के साथ वहां आए हुए हैं। वे दर्शन पूजन से निर्वृत्त हो गिरिराज पर ही घूम रहे थे कि राजा महेंद्र की दृष्टि उन पर पड़ी। राजा महेंद्र ने अभिवादन करने के बाद राजा प्रहलाद से कहा, हे राजन, अपनी पुत्री अंजना का विवाह आपके पुत्र चिरंजीवी पवन कुमार के साथ हो जाए तो कितना सुखद रहेगा। यह सुनकर राजा प्रहलाद बोले, हे राजन, यह तो मेरे पुत्र का सौभाग्य होगा।
मेरी ओर से इस संबंध में आप पक्का ही समझिए। फिर 3 दिवस बाद उसी मानसरोवर के तट पर ही विवाह होना भी सुनिश्चित हो गया। कुमार पवन मित्र प्रहस्त से बोले, हे मित्र, 3 दिन का विरह मुझसे सहन नहीं हो रहा। रात होते ही दोनों मित्र गुप्त रूप से विमान द्वारा अंजना के निवास पर जा पहुंचे। जिस प्रकार विनयशील जिज्ञासु जीवों को धर्मानुरागी गुरुजनों के निकट उनकी वात्सल भरी दृष्टि की एक झलक से ही समस्त जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं, उसी प्रकार अंजना की मात्र एक झलक देखने से ही कुमार पवन की तृष्णा तृप्ति में परिवर्तित हो गई। क्या? जिस प्रकार विनयशील जिज्ञासी जीवों की धर्मानुरागी गुरुजनों के निकट उनकी वात्सल भरी दृष्टि से की एक झलक से ही समस्त जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं। गुरुजनों की जहाँ वात्सल में दृष्टि पड़ती है तो समस्त जिज्ञासाएं क्या होती हैं? शांत हो। तभी अंजना की सखी वसंत अंजना से कहने लगी, कितना अच्छा नाम पवन, सारे जगत से साफ बचकर निकल जाएंगे, वास्तव में भी भव्य आत्मा है। अंजना के झुके हुए नयन देखकर बसंत पुनः बोली, अभी तो नाम मात्र के उल्लेख से लज्जावंत हो रही हो, पा जाओगी तो ना जाने क्या होगा। तभी सखी मिस्र केसी कहने लगी, तुम्हारा संबंध पवन कुमार से हुआ सो ठीक, परंतु विद्युत प्रभ से हुआ होता तो बात ही कुछ और होती। कौन बोल रहे? मिस्र केसी। मर्यादित प्रसन्नता में तल्लीन अंजना ने सखी मिस्र केसी के अमर्यादित वचनों पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न की। गलत बात का निषेध तत्काल करना चाहिए। ऐसा है, शादी विवाह में हंसी मजाक का माहौल होता है, अगर आप तिरस्कार आप करोगे तो और मजाक बनती है। मजाक की बात नहीं होती है, लेकिन जब आपके पति के बारे में कोई कुछ इस तरीके की बात करता है तो उसका निषेध करना चाहिए, ये नीति की व्यवस्था है। और अगर आप नहीं करते हैं तो यह आपकी अशिष्टता, विशेषकर आप पति या आपके जो पूज्य जन हैं, देवसाद गुरु के बारे में कोई आपके विपरीत बोल दे तो आप सहन करोगे? हंसी मजाक में सब चलता है। ऐसे ही पति हैं आपके जो लौकिक दृष्टि से जो पूज्य हैं, उनके बारे में कोई गलत बोले तो तत्काल हंसी मजाक की भी एक मर्यादा होती। अमर्यादित हंसी मजाक क्या? अमर्यादित हंसी मजाक योग्य नहीं होती है। शादी विवाह में सब हंसी मजाक का माहौल, तो हंसी मजाक का माहौल होता है। पहले बनता था, आजकल तो नहीं, आजकल भी बनता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अमर्यादित हंसी मजाक कभी भी नहीं चलती थी, ना पहले ना आज। होती हो वो बात अलग है, लेकिन होना योग्य नहीं है और उसका निषेध करना चाहिए। मर्यादित प्रसन्नता में तल्लीन अंजना ने सखी मिस्र केसी के अमर्यादित वचनों पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न की। यह देख सुनकर पवन सोचने लगे, अंजना ने इस अमर्यादित वचनों का निषेध क्यों नहीं किया? जिस प्रकार जीव श्री गुरु के अंतरंग वात्सल्य को नहीं परख पाते, उसी प्रकार कुमार भी अंजना के मन के समर्पण एवं गंभीरता को नहीं परख सके और उनके अहम को डवाडोल उनके अहम की भूमि डवाडोल हो गई। जैसे सच्चे देवसाद गुरु के प्रति मन में भी कोई विराधना का भाव उत्पन्न हो जाने पर सम्यक दर्शन दूर से ही विदा हो जाता है, वैसे ही कुमार के मन से अंजना के प्रति अनुराग विदा हो गया। क्या? अगर सच्चे देवसाद गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा प्रतीति दिख गई है तो सम्यक दर्शन आपसे विदा हो जाता है। ऐसे ही पवनंजय के मन में अंजना के प्रति जो प्रीति थी वह डबाडोल हो गई, चली गई। वास्तव में जीव को मान एवं लोभ की पूर्ति में सुख बुद्धि पूर्वक चलने वाले विकल्प ही वर्तमान में दुख एवं भविष्य में दुर्गति के कारण है, परंतु जीव परद्रव्यों एवं पूर्व कर्मोदय आदि को ही सुख दुख का कारण मानता है। सुख दुख का कारण क्या है?
मान एवं लोभ की पूर्ति में सुख बुद्धि पूर्वक चलने वाले विकल्प ही जीव को वर्तमान में दुख एवं भविष्य में दुर्गति के कारण है। परंतु जीव क्या मानता है? परद्रव्यों एवं कर्मोदय आदि को ही दुख का कारण मानता है। मित्र प्रहस्त गहराई से पवन की मुद्रा का आकलन कर रहे हैं। देख रहे हैं कि पूर्व सी सरलता अब पवनंजय में नहीं है। वहां से तुरंत ही वापस आकर कुमार आदेश के स्वर में बोले, प्रहस्त, मैं मानसरोवर तट पर कल का सूर्योदय नहीं देखूंगा। कुमार पवन के संगी साथी इस अप्रत्याशित घोषणा से अचंभित हो गए। यह अकारण प्रस्थान की आज्ञा क्यों? अंजना का निवास स्थल निकट ही होने से कुमार पवन के प्रस्थान का कोलाहल उनके कानों में भी गूंजा। किनके कानों में? अंजना। अपार विस्मय से अंजना के कान कोलाहल की ओर टिक गए। वे विचारने लगी, मैंने तो उनके प्रति कोई ऐसा अपराध नहीं किया, परंतु मिस्र केसी ने उनके प्रति जो वचन कहे, कहीं कुमार को किसी ने यह खबर तो नहीं दे दी? धिक्कार है इसे, जो उसने मेरे प्राण बल्लभ के प्रति ऐसी कुभाषा कही। अब यदि मेरे पिता कुमार को वापस लाते हैं तो ही अच्छा है। उधर राजा महेंद्र, पिता प्रहलाद तथा मित्र प्रहस्त सभी कुमार के पास पहुंचकर यही सोचकर समझाने लगे कि जिस प्रकार जीव को विश्व की कोई शक्ति समझाने में समर्थ नहीं, उसकी भली होनहार ही उसे हित के मार्ग में ला सकती है, उसी प्रकार कुमार माने तो स्वयं से ही मानेंगे। माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकते। अगर एक व्यक्ति दूसरे को समझाए या आचार्य देव दूसरे को समझाएं और समझ जाए जीव सब, तो सब सुखी हो जाए। ज्ञानियों को तो यह भाव होता है कि सुखी रहें सब जीव जगत के, लेकिन कोई किसी को समझा नहीं सकता। वो स्वयं समझना चाहे तो उसमें निमित्त बन जाते। समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता। आदि सर समझाया, मारीची बौराया, समझे कब किसकी कोई। कौन? किसी के समझाने से कोई समझ नहीं सकता। जब स्वयं समझना चाहे तब उसमें निमित्त पड़ते हैं। आहा आहा। पिता एवं पितृतुल्य राजा महेंद्र के वात्सल्य युक्त वचनों से कुमार नम्रीभूत हो गए। सज्जन पुरुष विपरीत विचारों को निर्णय के लायक नहीं बनाते। विपरीत विचारों को सभ्य पुरुष निर्णय में तब्दील नहीं करते, अर्थात निर्णय रूप में नहीं लेते, क्योंकि विपरीत विचार निर्णय लायक नहीं होते। उनमें जो भी निर्णय लिया जाएगा नियम से गलत होगा। अतः गुरुजनों की गुरुता का उल्लंघन करने में स्वयं को असमर्थ समझने से प्रस्थान निरस्त कर दिया। पर मन ही मन दृढ़ निश्चय किया कि मैं इसे परिणय कर तज दूंगा, ताकि दुख से इसका जीवन व्यतीत हो और अन्य किसी का भी इसे संयोग प्राप्त ना हो। अब इसको दुखी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शादी तो कर लूँगा, लेकिन इसको मैं छोड़ दूंगा। मानसरोवर के तट पर परिणय संपन्न हुआ। वहाँ परम उत्सव कर 1 माह रहे। फिर दोनों राज परिवार दल बल सहित अपने अपने नगरों को प्रस्थान करें। पहले लंबे समय रहना होता था, 1 महीने रहे वहाँ। आदित्यपुर नगर में प्रवेश करने पर प्रजा ने उनका भावभीना स्वागत किया। तत्पश्चात युवराज्ञी अंजना को रत्नकूट प्रसाद में अति उत्साहपूर्वक पहुंचाया गया। कहाँ पे? रत्नकूट प्रसाद महल। मन में उमंग लिए स्वामी से मिलने अंजना चातकबद्ध द्वार पर निहारती रही कि प्रथम ही दिन कुमार आने वाले हैं, लेकिन रात्रि के 4 प्रहर बीत जाते हैं, कुमार नहीं आए। अब नहीं आएंगे। कुमार का ऐसा निर्णय पहले ही दिन अंजना के पास आ गया।
ऐसा निर्णय को सुन अंजना सुंदरी विषाद को प्राप्त हुई। कुमार के असंभाषण से और कृपा दृष्टि से न देखने से दुखी हो रात्रि में निद्रा भी नहीं लेती। निरंतर उनके नेत्रों में अश्रुपात होता रहता था। शरीर मलिन हो गया था, अत्यंत दुर्बल हो गई थी। स्वयं की ऐसी दशा होने पर भी सर्व जगत के जीवों के प्रति वात्सल रखते हुए अंश मात्र भी किसी के भी गुण देखकर उल्लास पूर्वक रोमांचित होती, दुखी जीवों के दुख देखकर अनुकंपित होती एवं सारे राज वैभव के प्रति अत्यंत निष्प्रह बुद्धि रखती हुई उदय में आए हुए कर्मों को भोगते हुए नए कर्म न बंधे इसके लिए सचेत रहती थी। अतः शुभाशुभ कर्मों के उदय के समय हर्ष शोक में न पड़ते हुए भोगने से ही छुटकारा समझकर समता भाव बढ़ाती। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल देयन तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। साधिका अंजना हमेशा अपने दोष खोजती, पूर्व में हुए जिन शासन के प्रति विराधक परिणामों को धिक्कारती, वर्तमान में जिन शासन के मिलने में अति सौभाग्य समझती। वो समझती थी कि इसमें पंचनंजय का कोई दोष नहीं है, हमने ही जो कर्म किए थे उसका फल हमें प्राप्त हुआ है। बसंत। कुमार पवन के बिना कैसा सूनापन दिखता है। अंजना बहन, भले ही वे यहाँ उपस्थित नहीं है लेकिन हृदय में तो उनका ही वास है। जैसे सच्चे श्रावक के हृदय में देवशाद गुरु ही बसते हैं, चाहे वह पास रहे या दूर रहे। ऐसे ही सतियों के हृदय में, शीलवान स्त्रियों के हृदय में पति ही विराजमान रहते हैं, चाहे वो पास हो या दूर हो। जब यह समाचार पवनंजय के पिता राजा प्रहलाद तथा माता की केतुमती को मिला होगा तब उन्होंने पवनंजय को समझाया ही होगा, पर इसका कथन पद्म पुराण में नहीं मिलता, इसलिए इस संबंध में विशेष चर्चा भी नहीं की जाती। इसी प्रकार यह चर्चा भी पुराणों में नहीं मिलती कि क्या 22 वर्ष तक अंजना के पिता ने भी अंजना की कोई सुध नहीं ली। पुराण में तो घटना घटा ही होना, ऐसी घटना घटी बस। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं लगती। यह तो हमारी विपरीत सोच और वर्तमान परंपरा को देखकर ही हमें ऐसे प्रश्न उठते हैं। ज्ञानी तो इन सबको कर्म का उदय जानकर अपने से भिन्न ही अनुभव करते हैं। राजा महेंद्र ने भी उक्त समाचार जानकर यही सोचा होगा कि यह उनका व्यक्तिगत मामला है, इसमें हमारा हस्तक्षेप उचित नहीं है, समय पाकर सब स्वयं ही ठीक हो जाए। पिताजी यही सोचते कि भैया उनके घर की बात है, वे आपस में निपटाएं, अपन क्यों बीच में बोलो, उससे उनकी व्यवस्था बिगड़ती है, उनका सम्मान घटता है ससुराल पक्ष का। अरे जिनकी निकटता में हम अपने स्वरूप को भूलते हैं, ऐसे 5 इंद्रिय के विषय के आयतन एवं विषयानुरागी जीवों के प्रति आकर्षण एवं समर्पण ही दुर्भाग्य है। और जिनकी निकटता से हमें अपनी संप्रभुता का स्मरण होता है, ऐसे धर्मायतन धर्मी जीवों के प्रति संपूर्ण समर्पण में ही हमारा सौभाग्य है। काय में जहाँ हमारे परिणाम चढ़ते हों, ऐसे सद निमित्तों में हमारा सौभाग्य है और खोटे निमित्तों में हमारा दुर्भाग्य है। इन दिनों अंजना मोहियों की ममता से सावधान रहती हुई निर्भय सिंहनी की भांति अकेले ही रहकर अपने में तृप्त भगवंतों को भक्ति से निहारती एवं स्वरूप में तृप्ति पाकर जिन वचनों में अति आदर पूर्वक अपना चित्त लगाती। अपना उदय अगर खराब चल रहा है तो क्या करो, भगवान की भक्ति पूजा उपासना में अपने चित्त को लगाओ, स्वाध्याय में अपने चित्त को लगाओ। धन्य है साधिका अंजना, जिन्होंने अपने में अपनापन स्थापित करके
अपने को भरा पूरा अनुभव कर लिया और अंतर में विश्व के समस्त जीवों को भी जो निरपेक्ष वात्सल्य देने की शक्ति प्रकट हुई, उससे सारा विश्व भी अपने को भरा पूरा अनुभव कर सकता है। अरे धिक्कार है स्वार्थी जगत जनों का संग, जहाँ सब जीव निरपेक्ष वात्सल्य के बिना अकेलेपन की वेदना में जलते रहते हैं। चेहरे पर विराग, क्रियाकलापों में सजग, हृदय में प्रभु के प्रति अनुराग, इन रंगों ने कैसी अद्भुत छटा बिखेरी है। चेहरे पे क्या था? वैराग्य था। क्रियाकलापों में कैसी थी? सावधान थी। और हृदय में किसकी भक्ति थी? प्रभु की। साधिका अंजना को कसाय करने का अभिप्राय एवं विकल्पों का पथ चले जाने से किसी भी बात को बार बार कहने का आग्रह नहीं, बात को मात्र एक बार धीमे से कहती और सुनने वाला भी धन्यता का अनुभव करता है। जब विकल्पों में से ही अपनेपन का पक्ष चला गया तो विकल्पों के अनुसार परमन में अहंकार कहाँ और विकल्पों के प्रति प्रतिकूल परमन में दीनता कहाँ। बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या कहा यहाँ पे? साधिका अंजना को कसाय करने का अभिप्राय एवं विकल्पों का पक्ष चले जाने से, जहाँ आत्मबोध होता है तो क्या होता है? कसाय होते हुए भी कसाय करने का अभिप्राय नहीं रहता। कसाय करना नहीं चाहता, चारित्र मोह बस कसाय हों वो बात अलग है, लेकिन कसाय करने का अभिप्राय नहीं रहता। और विकल्पों का पक्ष चला जाता है। किसका पक्ष चला जाता है? विकल्पों का। अर्थात जो विकल्प हो रहे हैं अस्थिरता जन्य, उन विकल्पों की पूर्ति की इच्छा नहीं होती। वो जानते हैं कि जे अस्थिरता जन्य प्रभो दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी, नित्य निरंजन का अवलंब पाया, त्यों लोक में नाथ अनुपम जताया। क्या कह रहे हैं? साधिका अंजना को कसाय करने का अभिप्राय एवं विकल्पों का पक्ष चले जाने से किसी भी बात को बार बार कहने का आग्रह नहीं है कि जब मान ले। ये कर्तृत्व की निशानी है। ज्ञानियों को कर्तृत्व नहीं होता। बात को मात्र एक बार धीमे से कहती। किसी से भी कोई बात कहना तो धीरे से एक बार कहती, और सुनने वाला भी धन्यता का अनुभव करता है। जो ज़्यादा बोलना और जोर से बोलना अपने प्रभाव को नष्ट करता है। जो जीव कम बोलते हैं और सार्थक बोलते हैं, लोग उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं। कम कहना सुनना अधिक यही परम विवेक, यही से जीने दिए दो कान मुके। जब विकल्पों में से ही अपनेपन का पक्ष चला गया तो विकल्पों के अनुसार परमन में अहंकार कहाँ, विकल्पों के प्रतिकूल परमन में दीनता कहाँ। इच्छा ही दुख है। सुख इच्छा पूर्ति में नहीं, इच्छाओं के अभाव में है। इच्छाओं की पूर्ति में सुख नहीं है, इच्छाओं के अभाव में ही सुख है। हमारे धर्म के फल में मान और लोक की पूर्ति होती रहे, ऐसा ना हो, क्योंकि भगवंतों के चरणों में झुकने से सारी दुनिया को झुकाने का भाव ही मिट जाता है। वितरागी परमात्मा के चरणों में झुकता है जो, उसको दुनिया को झुकाने का भाव मिट जाता है। आहा, क्योंकि भगवान अपने स्वरूप में झुके हैं, हम भी अपने स्वरूप में झुके हैं और सुखी हों, आनंदित हों। हमारी प्रभुता तो सबको अपनी इच्छा अनुसार चलाने में नहीं, बल्कि किसी को भी अपनी इच्छा अनुसार चलाने का विकल्प ही पैदा ना हो इसमें है। दुनिया हमारे अनुसार चले, यह अज्ञानी का पक्ष है। और ज्ञानी का पक्ष है कि जैसा परमन हो रहा है हम उसको स्वीकार करें। जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो, करतापन का भाव न लाओ, निज
निज हित का पुरुषार्थ करो, पर द्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो, नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, वेद ज्ञान ध्रुव दृष्टि धरो। हरे विकल्प अकिंचित करहि, ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो, नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, वेद ज्ञान ध्रुव दृष्टि। ज्ञानियों को सब पढ़ना स्वतंत्र दिखाई देता, स्वाधीन दिखाई देता, कोई कर्तृत्व नहीं है उनका। इच्छा ही दुख है, सुख इच्छा की पूर्ति में नहीं, इच्छाओं को मिटाने में है। हमारे धर्म के फल में मान और लोभ की पूर्ति होती रहे ऐसा ना हो, बल्कि भगवंतों के चरणों में झुकने से सारी दुनिया को झुकाने का भाव ही मिट जाए। हमारी प्रभुता तो सबको अपनी इच्छा अनुसार चलाने में नहीं, बल्कि किसी को भी अपनी इच्छा अनुसार चलाने का विकल्प भी पैदा ना हो, इसमें है हमारी प्रभुता। कायम है किसी को अपनी इच्छा अनुसार चलाने का विकल्प ही पैदा ना हो। वाह वाह। प्रत्यक्ष उपेक्षित अंजना 5 इंद्रिय के विषयों से उदास होकर भगवंतों की दास बनकर अपने में ही वास करना चाहती है। कितनी गजब लाएं पंक्ति है। परित्यक्त पवनंजय द्वारा त्याग की हुई अंजना 5 इंद्रियों के विषयों से उदास हो गई, भगवंतों की दास, उनकी भगवंतों की भक्ति पूजा उपासना में ही अपने समय को बिताती थी और अपने स्वरूप में ही वास करना चाहती थी। अब तो विषयों में नाही रुलेंगे, चिदानंद पान करेंगे। अब तो विषय नाही रुलेंगे, चिदानंद पान करेंगे। विषयों का रस विष का प्याला, चैतन का आनंद निराला। हो अब तो चैतन रस पान करेंगे, विषयों में नाही रुलेंगे। सखी बसंतमाला का मन सहानुभूति से भर जाता है, लेकिन अद्भुत आत्मशक्ति से ओतप्रोत अंजना सखी को समझाती, जी दुनिया की आँखों में अंजना असहाय जरूर है, मगर आप स्वयं हमें इतनी कमज़ोर एवं रक्षा की पात्र मत समझो। दुनिया भले अंजना को असहाय समझ रही है, लेकिन अंजना असहाय नहीं है। क्यों? कोई सहारा है नहीं, यह सोच मत लाना। चत्तारी शरणम पाठ पढ़, निज की शरण आना। कोई सहारा नहीं है, कौन कहता है? 4 सहारे हैं। चत्तारी शरणम पवव्जामि, अर्हन्ते शरणम पवव्जामि, सिद्धे शरणम पवव्जामि, शाहु शरणम पवव्जामि, केवली पंडितम धम्मम शरणम पवव्जामि। कौन कहता है कोई सहारा नहीं? आहा। सखी बसंतमाला का मन सहानुभूति से भर जाता, लेकिन अद्भुत आत्मशक्ति से ओतप्रोत अंजना सखी को समझाती, जी दुनिया की आँखों में अंजना असहाय जरूर है, मगर आप स्वयं हमें इतनी कमजोर एवं रक्षा की पात्र मत समझो। हम अपना ऋण चुकाने के लिए ही तो यहाँ रुके हैं। स्वयं किए जो कर्म सुहासो, फल निश्चय ही दे देते।
जो कर्म किए हैं उनको तो चुकाना ही पड़ेगा। तुमने जो देवशाद गुरु की आराधना की है उसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जीव हंस हंस के कर्म मानता है और रो रो के उसको उस कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पुण्य है कितना पाप है तेरे जीवन में। अपने जीवन में जो पुण्य और पाप की कमाई की है वो हमें भोगना पड़ेगी। कोई इसको बेटने में समर्थ नहीं है। अब तो अपना हित प्रभु चरणों की साक्षी में स्वयं की प्रभुता में संपूर्ण रूप से समर्पित होने में ही दिखाई देता है। अच्छा ही होता पाप का उदय में व्यक्ति को भगवान याद आते, नहीं तो अंजना भोगों में लगी रहती। पाप के उदय में कम से भगवान की भक्ति पूजा उपासना स्वाध्याय स्वरूप की बार बार स्थिरता का भाव, संसार की नश्वरता के बोध होता तो रहता है कम से कम। अंजना विचार मग्न है। अनादिकाल से जीव सुख की चाह में विषयों के पीछे दौड़ता दौड़ता अनंत दुख को बेचता रहा है। यदि कभी सच्चे सुख को बताने वाले भी मिले तो अपने स्वरूप में शंका रखकर अटक गया। कितनी ही बार सच्चा सुख दिखाने वालों की अवमानना करके अपना सच्चा स्वरूप पाने में अटका। आहा, पुण्योदय से यह मानवभाव प्राप्त किया, जिनशासन प्राप्त किया। यदि अभी भी पुरुषार्थ नहीं किया तो किस भाव में करेंगे। शुभ कर्म योग सुघाट आयो, पार हो दिन जात है। ध्यानत धर्म की नाव बैठो, शिवपुरी कुशलात है। तो अंजना क्या विचार कर रही है? अनादिकाल से जीव सुख की चाह में विषयों के पीछे दौड़ता दौड़ता अनंत दुख को बेचता है। सुखों की चाह में, जैसे वो मृग जल की चाह में दौड़ता ना, जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं। अपन भी जहाँ पे सुख नहीं है वहीं दौड़ रहे हैं। भाई मकान बना लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, वो सुख तो है ही नहीं है। उसी में लगे 99 के फेर में। यदि कभी सच्चे सुख को बताने वाले भी मिले तो अपने स्वरूप में शंका रखकर अटक गया। किसी ने बताया भी स्वरूप के बारे में कि अरे चिदानंद घन चैतन्य स्वरूप हो तुम, तो भी क्या किया? अटक गए। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, हम तो संसारी, हम तो दुखी, हम तो पामर हैं, हम तो ऐसे हैं। ऐसी बातें कर करके अटक गया। कितनी ही बार सच्चा सुख दिखाने वालों की अवमानना करके अपना सच्चा स्वरूप पाने में अटका। एक वो संसार वृक्ष देखा कि व्यक्ति कहीं किसी द्वीप पे उसकी नाव समुद्र में डूब गई, एक लकड़ी के सहारे किसी द्वीप पे पहुंचा, सिर लटकाए धीरे धीरे जा रहा, तो पीछे से एक हाथी दौड़ता चिघाड़ता हुआ दिखा, भागता गया एक वृक्ष की डगाल पे जाके लटक गया कि बच जाए। देखा तो वहाँ पे नीचे कुआं था, उसमें 4 सर्प और 1 अजगर बैठा हुआ, मुंह फाड़े हुए, उसको खाने के लिए लालायित, डगाल पे लटका हुआ, ऊपर से सफ़ेद काले चूहे काट रहे हैं। मधुमक्खियाँ का छत्ता हिल गया है तो मधुमक्खियों से चिपट गई हैं, और हाथी वो वृक्ष को बिल्कुल उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर है, और वो भगवान का नाम ले रहा है कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं मर जाऊंगा। उतने में एक देवगण का विमान निकल रहा है, वो उसको हाथ दे रहा है कि आ जाओ मैं तुम्हें बचा लूंगा, आ जाओ मेरा हाथ पकड़ो। उतने में क्या होता, मधुमक्खी के छत से एक बूंद शहद की गिरती है और वो कहता आहा मजा आ गया। वो देवगण बुला रहे हैं लेकिन अब कुछ नहीं, अभी रुक जाओ, एक बूंद और, बस एक बूंद और की आशा में भोले नर को भरमाती है ये तृष्णा। और अंतोगत तो क्या होता है, वो डगाल कट जाती है चूहों से और वो जाके चतुर्गति और निगोद के खड्ड में गिर जाता। कौन सा आदमी? अरे वो आदमी की तो काल्पनिक कथा है, अपनी बात है। अपन ही गिर रहा है। हाँ,
कितनी ही बार सच्चा सुख दिखाने वालों की अवमानना करके अपना सच्चा स्वरूप पाने में अटका। पुण्योदय से है मानव भाव प्राप्त किया, जिन शासन प्राप्त किया, यदि अभी भी पुरुषार्थ नहीं किया तो किस भाव में करोगे। प्रभु जी अब न भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो अब अपनी खबर हमें हो गई। क्रमशः अपन पढ़ते जाएंगे। सती अंजना की कथा लंबी है और अपन आनंद करेंगे, अपने जीवन में मिलाएंगे कि किस प्रकार ज्ञानियों ने अपने जीवन में समता भाव रखा, वैसे ही समता भाव हमारे जीवन में हो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत। तो संगीत माणी माता की जय, महाजन धर्म की जय, पंच परमेष्टि की माता जय हो जय हो।